हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की गणित विषय और इसमें हमारा 10वां अध्याय है मुद्रा। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में हिसाब किताब में जोड़ घटाव और गुणा भाग करना सीखेंगे। देखिए बच्चों, जब आप बाजार जाते हो कोई भी सामान खरीदने, तो आप सामान के बदले क्या देते हो? आप देते हो पैसे। तो बच्चों, जो पैसे देते हो वो किस हिसाब से देते हो? तो बच्चों, हम कोई भी सामान जब खरीदते हैं तो उसका हिसाब लगाने के लिए हम जोड़, बाकी, गुणा और भाग करते हैं। तो बच्चों, हम आज रुपए पैसों में जोड़, बाकी, गुणा भाग करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 1। यहाँ बच्चों लिखे हुए हैं रुपए और पैसे। और बच्चों, 9 रुपए और 50 पैसे में हमें प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पर जो निशान लगा हुआ है वो है जोड़ का। कितने रुपए प्लस करना है? 12 रुपए 75 पैसे। तो बच्चों, इनको जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम किसे जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे पैसों को। तो देखिए बच्चों, पैसों से जोड़ना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ ऊपर 0 है, नीचे है 5। तो 0 में 5 जोड़ने पर कितने आते हैं? 5। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर है 7। तो बच्चों, 5 में हम जब 7 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 12। तो ये क्या है बच्चों? ये है पैसे। अब हम क्या जोड़ेंगे? अब हम जोड़ेंगे रुपए। तो रुपए में इकाई पर है 9 और यहाँ नीचे इकाई पर है 2। तो 9 और 2 कितने होते हैं? 9 और 2 होते हैं 11। 11 का 1 बच्चों हम यहाँ लिखेंगे और जो 1 है दहाई पर उसकी हम लगा देंगे हासिल। अब 1 और 1 कितने होते हैं? 2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आ गए हैं 21 रुपए 125 पैसे। अब बच्चों, आपको पता है कि जो 1 रुपए होता है उसमें होते हैं 100 पैसे। तो यहाँ पर बच्चों जो पैसे हैं वो कितने हैं? 125 पैसे। तो इनमें से हम 100 पैसे अलग कर देते हैं और 25 पैसे अलग कर देते हैं, क्योंकि 100 और 25 मिलकर बनते हैं 125। तो करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो 125 पैसे हैं उसमें से हम 100 पैसे और 25 पैसे अलग अलग कर देते हैं। अब बच्चों, हमें पता है कि 100 पैसे का होता है 1 रुपया। तो 100 पैसे की जगह हम क्या लिख देंगे? 1 रुपया और 25 पैसे। अब बच्चों, यहाँ पर जो 1 रुपए है वो हम रुपए में जोड़ देते हैं, यानी 21 रुपए में हम जोड़ देते हैं 1। तो कितने हो जाते हैं? 1 और 1 होता है 2। 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया है 22 रुपए। और बच्चों, यहाँ पर जो 25 पैसे थे वो हम इसके आगे लिख देते हैं, यानी 22 रुपए 25 पैसे। तो देखिए बच्चों, 9 रुपए 50 पैसे में जब हम 12 रुपए 75 पैसे जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 22 रुपए और 25 पैसे। अब करते हैं उदाहरण नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है ऊपर रुपए और पैसे। रुपए के नीचे रुपए लिखे हुए हैं और पैसे के नीचे पैसे। तो देखिए, रुपए में कितने लिखे हुए हैं? 12 रुपए 40 पैसे और नीचे लिखा हुआ है 9 रुपए 90 पैसे। और देखिए बच्चों, यहाँ पे जो चिन्ह है वो किसका है? माइनस का, यानी हमें घटाना है। यानी ऊपर वाली राशि में से नीचे वाली राशि हम घटाएंगे। तो बच्चों, घटाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पैसे की तरफ से घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए बच्चों, ऊपर कितने पैसे हैं? 40 पैसे हैं और नीचे हैं 90 पैसे। तो बच्चों, हमें पता है कि 40 पैसे कम होते हैं और 90 पैसे ज्यादा होते हैं। तो कम में से हम ज्यादा नहीं घटा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ जो रुपए है वहां से लेंगे उधार। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको कितने रुपए दिखाई दे रहे हैं? 12 रुपए। तो 12 रुपए में से जब 1 रुपए इधर जाता है उधार, तो यहाँ पर बच जाते हैं 11 रुपए। अब बच्चों, हमें पता है कि 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। तो जब रुपए पैसे के पास जाता है उधार के रूप में, तो यहाँ पर जाकर बन जाता है वो 100 पैसे। कितने बन जाता है? 100 पैसे। और 40 पैसे यहाँ पहले से थे तो हम 40 भी इसमें जोड़ देते हैं। तो कितने हो जाते हैं बच्चों? 0 में 0 जोड़ने पर 0 आता है। 4 के ऊपर है 0 तो 4 ही आएगा। 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर कितने पैसे हो गए हैं? 140 पैसे।
अब बच्चों हम घटाते हैं, ऊपर 140 पैसे हैं, नीचे है 90 पैसे, तो हम घटा सकते हैं क्योंकि ऊपर पैसे अधिक है। अब इकाई के अंक से हम घटाना शुरू करते हैं, तो ऊपर 0 है, नीचे भी 0 है, तो 0 में से 0 घटाने पर 0 ही आता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ऊपर 4 है, नीचे है 9, तो 4 में से 9 नहीं घटते हैं क्योंकि 4 छोटी संख्या है 9 से, इसलिए हम लेंगे उधार। किससे लेंगे? 1 से। तो 1 से जब उधर उधार जाता है तो यहाँ पर तो कोई भी संख्या नहीं बचती है और यहाँ पर हो जाते हैं 14, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो 1 था वो सैकड़े के रूप में था। सैकड़े से जब दहाई पर उधार जाता है तो 1 सैकड़े में होते हैं 10 दहाई, इसलिए बच्चों यहाँ पर 10 हो जाते हैं और 4 यहाँ पहले से था, यानी हो गए हैं 14। अब 14 में से हमें 9 घटाना है, तो कितने बचते हैं? 5। तो ये क्या है? पैसे। अब हम घटाएंगे रुपए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ऊपर है 11 रुपए और नीचे है 9 रुपए, तो 11 में से जब हम 9 घटाते हैं तो कितने शेष बचते हैं? 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रुपए 50 पैसे। यानी बच्चों 12 रुपए 40 पैसे में से जब हम 9 रुपए 90 पैसे घटाते हैं तो कितने आते हैं? 2 रुपए 50 पैसे। अब करते हैं उदाहरण नंबर 3। यहाँ लिखा हुआ है 7 रुपए 25 पैसे और इसको हमें गुणा करना है किससे? 5 से। तो बच्चों यहाँ हम रुपए लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे पैसे। अब जो 7 रुपए 25 पैसे हमने ऊपर लिख दिए हैं और हमें 5 से गुणा करना है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया है गुणा का चिन्ह और हमने यहाँ लिख दिए हैं 5। अब गुणा करते हैं तो बच्चों हमें पता है कि जिस संख्या से हम गुणा कर रहे हैं तो उसका पहाड़ा हमें बोलना है। जैसे 5 को 5 से गुणा करेंगे, इसका मतलब है कि 5 का पहाड़ा हमें 5 बार बोलना है। तो बच्चों करते हैं 5 को 5 से गुणा, तो 5 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर कितने आते हैं? 25। 25 से बच्चों इकाई का अंक 5 हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 2 उसकी हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब 5 का पहाड़ा हमें बोलना है 2 बार, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 10 में बच्चों जब हासिल की 2 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 12। तो हम यहाँ लिख देंगे 12। तो ये क्या है बच्चों? पैसे। अब हम रुपए को गुणा करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देते हैं रुपए। अब 5 का पहाड़ा हमें बोलना है 7 बार, तो बच्चों 5 7 होते हैं 35, तो हम यहाँ लिख देंगे 35। तो बच्चों यहाँ पर कितने आ गए हैं? 35 रुपए 125 पैसे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 125 पैसे आए हैं, यानी हमें पता है कि 100 पैसे होते ही 1 रुपए बन जाता है। तो बच्चों इसमें से हम 100 पैसे अलग कर लेते हैं, तो इसको हम कर देंगे 100 पैसे प्लस 25 पैसे, क्योंकि 100 में 25 जोड़ने पर 125 बनता है। अब बच्चों 100 पैसे का 1 रुपए होता है, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 1 रुपए और यहाँ पर 25 जो पैसे हैं वो पैसे के रूप में ही रहेंगे। अब यहाँ पर जो 1 रुपए है उसको हम रुपए में जोड़ देंगे, यानी 35 में हम जोड़ देंगे 1, तो 5 और 1 होते हैं 6। 3 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 3 ही आएगा, तो 36 तो क्या हो गए हैं? रुपए। अब बच्चे जो पैसे थे 25 पैसे वो हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ गए हैं 36 रुपए 25 पैसे। यानी बच्चों 7 रुपए 25 पैसे को अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो होते हैं 36 रुपए 25 पैसे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमने सवाल किया है उसमें 5 को 2 से गुणा करने पर 10 आए थे और 10 में 2 जोड़ने पर आए थे 12, तो हमने यहाँ पर 12 पूरे लिख दिए थे। अगर बच्चों यहाँ पर 12 नहीं लिख के हम जो ये 1 है उसकी अगर हासिल लगा देते हैं रुपए के ऊपर, तो भी बच्चों जो 1 जो यहाँ पर सैकड़े के रूप में लिखा हुआ है, यानी 100 मतलब 1 रुपया बन के वो रुपए के ऊपर हासिल के रूप में लग जाएगा, तो भी बच्चों 36 रुपए 25 पैसे ही उत्तर आएगा। तो चलिए बच्चों हम ऐसे भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं बच्चों, यहाँ देखिए रुपए लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे पैसे, तो रुपए है 7 और पैसे है 25। अब इसको हमें गुणा करना है 5 से। अब गुणा करते हैं बच्चों, 5 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर कितने आते हैं? 25। 25 का 5 हम यहाँ लिखेंगे, 2 की लगा देंगे हासिल।
5 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो आते हैं 10। 10 में 2 हासिल की जुड़ी तो कितने हो गए हैं? 12। तो बच्चों 12 का 2 हम यहाँ लिखेंगे और जो ये 1 है उसकी हम रुपए के ऊपर लगा देंगे हासिल। क्योंकि बच्चों अगर हमने यहाँ पर जैसे 125 लिखा है तो भी उसमें से जो 1 सैकड़े का अंक है यानी 100 पैसे रुपए में जुड़ा आ गए हैं। तो ऐसे ही बच्चों हम यहाँ सीधे ही जो 1 है मतलब जो सैकड़े के रूप में यहाँ पर लिखा जाता उसको हम पहले ही रुपए में लगा देंगे हासिल के रूप में। तो देखिए बच्चों 25 तो आ गए हैं पैसे। अब हम रुपए को गुणा करते हैं तो 5 का पहाड़ा हम 7 बार बोलते हैं। 5 सत्ते 35। 35 में बच्चों 1 हासिल की जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 36। तो यहाँ पर क्या उत्तर आया है? 36 रुपए 25 पैसे। और पहले भी हमारे यही उत्तर आया था 36 रुपए 25 पैसे। तो बच्चों यहाँ पर जो 125 लिखा हुआ था उसमें जो 1 था सैकड़े के रूप में उसको हम सीधे ही हासिल के रूप में रुपए पर लगा सकते हैं। अब करते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ है 47 रुपए 32 पैसे और उसमें हमें भाग देना है 7 का। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपको चिन्ह किसका दिखाई दे रहा है? भाग का, इसलिए हम भाग देंगे। तो जिस संख्या का हमें भाग देना होता है वो संख्या हम लिखते हैं बाहर और जिस संख्या में हमें भाग देना है वो लिखते हैं हम अंदर। यानी 7 का भाग हम देंगे 47 रुपए 32 पैसे में। तो बच्चों सबसे पहले हम रुपए में भाग देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कितने रुपए हैं? 47। तो बच्चों हम दोनों अंक ही लेंगे क्योंकि अगर हम एक अंक लेते हैं 4 तो वो भाग देने वाली संख्या से छोटा हो जाता है, इसलिए हम दोनों अंक यानी 47 में ही देंगे 7 का भाग। तो 7 का पहाड़ा हम लिखते हैं कि 47 से अधिक ना आए। तो 7 का पहाड़ा लिखते हैं बच्चों 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 और 7 7 49। तो बच्चों देखिए 7 का पहाड़ा हम 7 बार बोलते हैं तो आते हैं 49 जो कि 47 से ज्यादा हो जाते हैं। तो हम 7 का पहाड़ा 6 बार ही बोलेंगे। तो 7 का पहाड़ा जब हम 6 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं? 42। अब बच्चों घटाते हैं हम तो ऊपर देखिए इकाई पर है 7 और नीचे है 2। तो 7 में से 2 घटाने पर बचते हैं 5। अब 4 में से 4 घटाने पे 0 शेष बचता है जिसका कि कोई मान नहीं है। अब बच्चों रुपए में हमने भाग दे दिया है और बच्चों वो गया है 6 बार पूरा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 रुपए। अब यहाँ पर क्या बच रहा है बच्चों? 5। यानी बच्चों 5 रुपए शेषफल के रूप में बच गए हैं। तो अब हमें भाग देना है पैसे में। तो बच्चों जो शेषफल के रूप में 5 रुपए बचे हैं जिसमें कि 7 का भाग नहीं जा सकता है क्योंकि ये 7 से छोटा अंक है। तो हम क्या करेंगे? ये जो रुपए बचे हैं उसको भी हम पैसे बना देते हैं। यानी 5 रुपए में कितने पैसे होते हैं बच्चों? 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। तो 5 रुपए में हो गए 500 पैसे। तो 500 पैसे तो यहाँ हो गए और 32 पैसे यहाँ है तो 32 भी हम इसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए ऊपर 0 है नीचे है 2 तो 0 में 2 जोड़ने पर आता है 2। 3 के ऊपर है 0 तो 3 ही आएगा। 5 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 5 ही आएगा। यानी यहाँ पर है 532 पैसे। अब हम 532 पैसे में भाग देंगे 7 का। तो देखिए सबसे पहले हम 2 अंक लेंगे क्योंकि पहला अंक 5 है वो 7 से छोटा है, इसलिए हमें सबसे पहले 2 अंक यानी 53 में भाग देना है 7 का। तो बच्चों इसके लिए हम 7 का पहाड़ा यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए 7 7 49 होते हैं और 7 8 होते हैं 56। तो बच्चों 8 बार पहाड़ा बोलते हैं तो 56 आते हैं जो कि 53 से अधिक हो जाते हैं, इसलिए हम कितनी बार पहाड़ा बोलेंगे? 7 बार ही पहाड़ा बोलेंगे। यानी 7 का पहाड़ा जब हम 7 बार बोलते हैं तो आते हैं 49। अब घटाते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर है 9। तो 3 में से 9 नहीं घटते हैं तो हम क्या करेंगे? उधार लेंगे 5 से। तो 5 से जब एक उधार जाता है तो यहाँ पर हो गए हैं 13 और यहाँ पर रह गए हैं 4 क्योंकि 1 कम हो गया है। अब 13 में से हमें घटाना है 9। तो बच्चों 13 में से 9 घटाने पर कितने बचते हैं? 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4। अब यहाँ ऊपर 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 में से 4 घटाने पे 0 आता है जिसका कि कोई मान नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर शेषफल के रूप में 4 आए हैं। अब ऊपर एक अंक को हम उतारेंगे यानी 2 भी हम नीचे उतार लेते हैं। तो यहाँ पर कितने हो गए हैं? 42। अब बच्चों 7 का
भाग हमें देना है 42 में। तो देखिए बच्चों 7 का पहाड़ा हमने यहाँ पर लिखा है, तो 7 का पहाड़ा हम 6 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं 42। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 42। अब 42 में से 42 घटाने पे 0 शेष रहता है। अब बच्चों कोई भी संख्या नहीं है ऊपर से उतारने के लिए, इसलिए यहाँ पर जो 76 आए हैं वो क्या है पैसे। यानी बच्चों 7 का भाग जब हम 47 रुपए 32 पैसे में देते हैं तो आता है 6 रुपए 76 पैसे उत्तर। तो बच्चों आज हमने रुपए पैसे में जोड़ बाकी गुणा भाग करना सीखा है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम हिसाब से संबंधित ही कुछ इबारती सवाल करना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।